जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। विश्व जल दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में हुई। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने साम्राज्य सभा में इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का संकल्प लिया था, जिसके बाद साल 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हम कुछ पंक्तियां बोलना चाहेंगे। सागर की लहरें गाती हैं जल संरक्षण का गीत, हर बूंद है अनमोल यहाँ, यही है जीवन की रीत। नदियों का संगम है, सागर में होता है लीन, जल है तो कल है, समझो यह चाची। समुद्र की गहराई से निकलता है यह ज्ञान, जल बचाओ जीवन बचाओ, यही है सच्चा ध्यान। सागर की शांति में
सर्व करते हैं, जब कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो हम पानी और जल दोनों चीज़ सामने रख दें, मौसम के हिसाब से जितना उसको पीना होगा वो ले लें। अगर मैं एक गिलास भर के उसके सामने रख दूँगा, उसकी प्यास 1 या 2 घूंट की है, तो पानी क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम जब घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हम पानी बहुत ज़्यादा बहाते हैं, लेकिन जब हम हाथ से धोते हैं पानी कम बहाते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी जब यूज़ करें तो वॉशिंग मशीन का भी इसी तरह यूज़ करें जैसे हम हाथ से धोते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कपड़े धो रहे हैं तो हम ये देखें कि हमारे कपड़े जो ज़्यादा गंदे हैं उनको हम अलग धोएं, जो कम गंदे हैं पहले उनको धो लें, तो हमारा पानी बार-बार चेंज करने के लिए पानी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, और ये हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन लोगों के लिए पानी को बचाना है। इसी तरीके से बहुत सारी जगह आप देखते हैं पानी की टंकियाँ खराब है हमारे घरों में, अक्सर कहीं न कहीं कोई पानी की टैप जो होती है ना, वो क्या होती है, लीकेज हो जाती है, तो वो अब तो रस्सियों की महीनों तक खराब रहती है वो एक बूंद टपक रहा है या एक बूंद से ज़्यादा टपक रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। अगर हमारी घर की टंकी जिस दिन खराब हुई उसी दिन हम उसको सही करा लें कोशिश करके, तो हम पानी बचाने में क्या होंगे, सक्षम हो जाएंगे और हमारा पानी वेस्ट नहीं होगा। इसी के साथ एक आपको वाकया बताते चलते हैं कि एक बात करी गई थी, पानी जो है अगर हमें वक्त पे ना मिले तो क्या होगा। एक बादशाह था, उसको एक उसका वजीर था, बादशाह ने वजीर ने बादशाह से पूछा, ये बताइए कि आपकी जो सल्तनत है, मतलब जो आपकी पूरी किंगडम है, वो उसकी कीमत क्या है। उसने कहा कि इसकी कीमत तो बहुत है, जोड़ना पड़ेगा, इतनी बड़ी ज़मीन है, कितने बाग हैं, क्या क्या है इसमें, क्या सरकारी खजाने में कितना पैसा है। तो उसने कहा कि आप इसके बादशाह हैं, सब मिल्क आपकी है, मतलब मालिक आप हैं। हाँ, कहने लगा ये बताइए कि अगर आपको प्यास लगी हो, ठीक है, आपकी प्यास लगी हो और पानी ना मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे। तो कहने लगे पानी खरीदेंगे। तो कितने का खरीदेंगे। कहने लगे पानी जान बचाने के लिए पूरी रियासत, अपनी पूरी सल्तनत बेच देंगे। तो कहने लगे अच्छा। कहने लगे कि अगर आपकी जो रियासत है उसकी कीमत सिर्फ एक पानी का गिलास है, तो सोचिए कि इस रियासत पे हमें, मतलब उसका वजीर जो था वो क्या था, इंटेलिजेंट था, दानिश्वर था, वो बादशाह को किसी बात को समझाने के लिए उसने एग्जाम्पल लिया था। तो हमें इस पे घमंड या हमें ईगो या प्राउड कितना करना चाहिए, जिसकी सिर्फ सल्तनत, जिसकी सिर्फ जो है एक गिलास पानी है, कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है। मतलब इस पानी को, मतलब अपनी सल्तनत को हमें गरीबों में खजाने खोल देना चाहिए, हमें गरीबों से लूटना नहीं चाहिए, हमें गरीबों पे जुल्म नहीं करना चाहिए। मतलब उसका मकसद ये था बताना कि हमें ज़्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो उसने कहा कि हम पूरी रियासत, पूरी सल्तनत बेच देंगे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए एक गिलास पानी खरीद लेंगे। उसने कहा अच्छा। कहने लगे ये बताइए कि अगर ये एक गिलास पानी आप पी लें और ये गिलास पानी आपसे एक्सक्रीट होकर बाहर ना निकले तब क्या करेंगे आप। तो कहने लगा जो मेरे पास बचा होगा, मेरा अपना माल जो हमने सल्तनत बेच दी वो सब बेच देंगे, लेकिन अपनी जान बचाएंगे। तो जिस सल्तनत की या जिस खजाने की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी हो, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए खर्च करना चाहिए। हमें बचा के नहीं रखना चाहिए अपने माल को, अपने धन को, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो हमें वक्त पे जिसको ज़रूरतमंद है उसको देना चाहिए। इसी के साथ पानी की भी आपने कीमत समझ ली, और इस ये जो वेल्थ है, जो हम धन संचय करते हैं, उसकी भी कीमत समझ ली। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अमित जी। चलिए चलिएगा, चलिए कोई नहीं, आवाज आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका। इस सभागार में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, एकेडमिक इंचार्ज श्री फैज सिद्दीकी साहब, हमारे सभी साथी और हमारे बहुत प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी ने यहाँ पर समय दिया। मैं समापन की भूमिका में हूँ और हम ये जानना चाहेंगे कि हमने आज क्या सीखा।
हम ये समझ लें कि पानी को बर्बाद नहीं करना। अब ये मत समझना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। शुरुआत कहाँ से होगी? बस इतना सा सोच लो कि शुरुआत हमसे होगी। हम पानी आज से बचाने लगेंगे तो हमें देखकर पड़ोसी भी बचाने लगेगा, दूसरे लोग भी बचाने लगेंगे। ठीक है, आज से ध्यान रखेंगे। हमारा टाइम फुल हो जाएगा, हम पानी बंद कर देंगे। उसमें घंटी लगवा दो। यहाँ पर समय निश्चित कर दो कि 10 मिनट में बढ़ता है तो 8 मिनट चलाओ उसे। पानी को बर्बाद न करना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमें यहाँ पर समय दिया हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी साथी शिक्षकों का धन्यवाद देता हूँ। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया श्री अनिल कुमार जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी वक्ता जो यहाँ पर आकर बोले, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो लोग नहीं बोले, मैं उनसे आशा करता हूँ कि अगला प्रोग्राम होगा तो उसमें अवश्य बोलेंगे। कुछ नहीं है बोलने में, यहाँ तक आइए, सामने देखते रहिए, बोलते रहिए। सब कुछ हम ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। बोलना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता पेपर लिख के लाइए, आप बोलते रहेंगे। लेकिन अभी से नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। तो ये भी काम कीजिए। जो लोग नहीं बोले आगे से बोलेंगे। पुनः बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपकी बात सुना हूँ, प्राचार्य से कहना चाहूँगा कि आज के जो हमारी जो संगोष्ठी है उसका समापन किया जाए। नेक्स्ट बार